राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो वसुंधरा राजे खेमे के समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। जिस तरह चुनाव से पहले वसुंधरा को बीजेपी दरकिनार कर रही है, उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में चुनाव में बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं होने वाली है। राजस्थान की सियासत में लंबे समय से सक्रिय वसुंधरा राजे को साइड करने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। चलिए आपको वो 5 कारण बता देते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि राजस्थान में वसुंधरा बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है और उनकी नाराजगी से बीजेपी को कितना झटका लग सकता है। पहली वजह है राजनीति का लंबा अनुभव। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल पूरा करने वाली वसुंधरा राजे ने 1984 में युवा मोर्चा के जरिए सियासत में कदम रखा था। लंबे समय से राज्य की राजनीति में वह अच्छा खासा दबदबा रखती हैं। ऐसे में अगर बीजेपी उनकी अनदेखी करती है तो चुनाव में इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। गौरतलब है कि कर्नाटक में बीजेपी ने येदियुरप्पा की अनदेखी की थी, जिसका खामियाजा चुनाव नतीजों में बीजेपी को भुगतना पड़ा था। भले ही बीजेपी राज्य में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन वसुंधरा राजे के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उनके लोग हैं, एक बड़ा वर्ग उनका समर्थक है। गहलोत के मुकाबले बड़ा चेहरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले अगर बीजेपी में कोई चेहरा है तो वो वसुंधरा राजे ही हैं। 2003 से गहलोत और वसुंधरा राजे ने ही राज्य की कमान बारी बारी से संभाली है। कांग्रेस में अशोक गहलोत और बीजेपी में वसुंधरा राजे ही सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला था, जब एक सर्वे में राज्य की 36% जनता ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की पहली पसंद बताया था। गहलोत के मुकाबले बीजेपी के पास फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखता है जो चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला कर सके, जबकि वसुंधरा राजे ने 2 बार कांग्रेस से सत्ता छीनी है। महिलाओं में लोकप्रिय वसुंधरा। 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया था। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक वोट किया था। ऐसे में बीजेपी के पास राज्य में वसुंधरा राजे के अलावा कोई महिला चेहरा नहीं है जो महिलाओं का वोट अपने पाले में ला सके। बीजेपी महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की योजना बना रही है और तमाम सवाल भी दाग रही है, लेकिन अगर वसुंधरा बीजेपी से नाराज रहती हैं तो बीजेपी के लिए महिलाओं का वोट अपने पाले में लाना मुश्किल हो सकता है। रानी के साथ वोट बैंक का गणित। वसुंधरा राजे रानी के साथ वोट बैंक की गणित को भी साधती रही हैं। जातिगत समीकरण साधने में वसुंधरा को महारत हासिल है। लोगों में वह खुद को क्षत्राणी की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधन कहती है। ये तीनों जातियां राजस्थान में हार जीत तय करते हैं। ऐसे में वसुंधरा एक साथ तीनों जातियों को साधती रही है। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक जुड़ जाता है तो बीजेपी की राह आसान हो जाती है, लेकिन अगर बीजेपी राजे को तवज्जो नहीं देती है तो जातिगत समीकरण में सेंध लग सकती है। संगठन और कार्यकर्ताओं में पकड़। बतौर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पार्टी के साथ साथ जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब रही थी। संगठन के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध रहे, साथ ही कार्यकर्ताओं में वह लोकप्रिय है। लगातार जनसंपर्क के जरिए कार्यकर्ताओं में उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई है, जो बीजेपी आलाकमान को अच्छी तरह पता है। कई बार वो अकेले दम पर तमाम रैलियां और यात्रा भी निकाल चुकी हैं। लगभग हर विधानसभा में उनके अपने लोग हैं जो उनके एक इशारे पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वसुंधरा राजे को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि वसुंधरा राजे आक्रामक राजनीति करती रही हैं। वह चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाले नेताओं में नहीं है। अगर बीजेपी उन्हें सम्मान नहीं देती है तो वह बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ सियासी समीकरण बना सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी से दरकिनार होने की स्थिति में वह अपने समर्थकों को चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतार सकती है, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को कम से कम 25 से 30 विधानसभा सीटों का नुकसान भी हो सकता है। खैर, आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी वसुंधरा को सम्मान देती है या फिर अनदेखी करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।